मूवी के स्टार्ट में हमें एक इंसान दिखाया जाता है जिसके शरीर पर एक 50 किलो का लोहे का आर्मर लगा हुआ होता है और वो इंसान वुशु मार्शल आर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा माहिर होता है। कहानी की शुरुआत 1861 में होती है जब चाइना पर बाहर के लोग हमला बोल देते हैं, पर चाइना झुकने से मना कर देता है और एक सीक्रेट टेक्निक के यूज़ से एक नए वॉरियर का जन्म होता है। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी को बहुत सारे लोगों ने पकड़ कर रखा होता है और वो उसे मारने वाले होते हैं। तब बहुत सारे सोल्जर्स वहाँ आ जाते हैं और इस फाइट को नाम दिया जाता है द ब्लैक फाइट। उन सभी सोल्जर्स के बीच एक सोल्जर होता है जिसका नाम होता है सू, जो अपनी बहादुरी का यूज़ करके प्रिंस को बचा लेता है जिन्हें सब लोगों ने मिलकर कैद कर लिया था। सू की बहादुरी से खुश होकर प्रिंस उसे जनरल की पोजीशन ऑफर करते हैं, पर वो उस पोजीशन को युआन, जो कि उसके पत्नी का भाई होता है, उसे देना चाहता है, जिस पे प्रिंस उसे कहता है अगर उसने ये पोजीशन एक्सेप्ट नहीं की तो वो युआन को काफ़ी दूर भेज देंगे। पर सू का सपना था कि वो एक यूसु मास्टर बने और बहुत सारे लोगों को मार्शल आर्ट सिखाए, और सू वहाँ से चला जाता है। 5 साल बाद हम देखते हैं कि युआन सू और उसकी फैमिली से मिलना चाहता है। वो वहाँ पहुंचकर अपनी बहन से मिलता है और उसके बेटे फैंग से भी मिलता है। सू के पिता से बात करते हुए युआन को लगता है कि सू के पिता ने ही उसके पिता की जान ली है, इसीलिए वो उसे मार देता है। वो अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज़ करके सू के पिता पर हमला करता है जिससे उनकी मौत हो जाती है। यिंग ये सब देख रही होती है और अपने बेटे के साथ वहाँ से भागने लगती है। तब गार्ड्स उसे पकड़कर युआन के पास ले आते हैं। सू को जब अपने पिता की मौत के बारे में पता चलता है तो वो भागते भागते घर जाता है, पर देखता है कि वहाँ सभी लोग मरे हुए हैं। पर तभी सू पर एक लड़की हमला कर देती है और सू अपनी मार्शल आर्ट्स का यूज़ करके अपने आप को डिफेंड कर लेता है। उस लड़की के साथ और एक वॉरियर भी आ जाता है जो मिलकर सू को हराने की कोशिश करते हैं, पर वो दोनों मिलकर भी सू को हरा नहीं पाते और आखिर में सू उन दोनों को हरा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युआन अपने पिता का अंतिम संस्कार कर रहा होता है कि तब वह सू आ जाता है। वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके सभी लोगों से लड़ने लगता है। सू और युआन दोनों ही मार्शल आर्ट्स में माहिर होते हैं, पर जब सू युआन को तलवार से मारता है तब वो तलवार उसके पेट में घुस नहीं पाती और हमें पता चलता है कि युआन के पास एक लोहे का कवच है जो उसके शरीर पर अटैच्ड है। सू अपनी सारी ताकत का यूज़ करके युआन से लड़ने लगता है, पर तभी युआन 5 पॉइजनस फिस्ट नाम की टेक्निक का यूज़ करता है जिसे सू झेल नहीं पाता और वो हार कर घायल हो जाता है। तभी हारे हुए सू को युआन नदी में फेंक देता है। तभी सू के साथ साथ यिंग भी नदी में जंप कर लेती है। वो सू को बचा लेती है और किसी तरह एक पहाड़ी की चोटी पर ले जाने की कोशिश कर रही होती है। सू को ऊपर ले जाते हुए यिंग के शरीर पर बहुत सी चोटें आती है और अचानक सू फिसल के नीचे गिर जाता है। तभी डॉक्टर यू वहाँ आ जाती है और यिंग और सू को बचा लेती है। यिंग सू को जिंदा देख बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और डॉक्टर यू सू के लिए दवाइयाँ भी ले आती है। देखते ही देखते सू को होश आ जाता है और होश आने के बाद वो देखता है कि पॉइजन फिश से बचने के बाद उसका शरीर पैरालाइज हो चुका है। वो अपने राइट हैंड का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, जिसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। अपने गम को भुलाने के लिए उसे शराब की लत लग जाती है और वो हमेशा गम में डूबकर शराब पीने लगता है। यिंग सू से कहती है कि वो इंतज़ार कर रही है कि कब वो पहले वाला सू बन जाए, पर सू यिंग की बातों को अनसुना कर देता है। पर कुछ समय बाद अचानक से यिंग की बातों का सू पर असर पड़ता है और वो उठकर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। वो रोज़ कड़ी मेहनत करके प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और तभी एक दिन वो देखता है कि 2 आदमी कुंफू की मदद से हवा में चल रहे हैं, जिनका वो पीछा करता है। उनका पीछा करके वो एक जगह पे पहुंच जाता है जो एक मंदिर की तरह दिख रही होती है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि वापस ताकतवर बनने के लिए उसे भगवान यूसु को हराना होगा, पर जिसके लिए सू को अपने शरीर के साथ अपने दिमाग को ही उसी तरह से ट्रेन करना होगा और खुद पर के विश्वास को वापस लाना होगा। जिसके बाद वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। वो भगवान वुशु के साथ लड़ते लड़ते काफ़ी देर तक प्रैक्टिस करता है, पर उन्हें हरा नहीं पाता और थक कर घर लौट जाता है और इसी के साथ वो घायल और बीमार भी हो जाता है। पर उसकी दिमागी हालत अभी थोड़ी ख़राब है और डॉक्टर वू यिंग से कहती है कि वो दिमागी रूप से पागल होते जा रहा है। इसी के साथ एक और साल बीत जाता है। एक दिन यिंग सू का पीछा करते हुए उसकी ट्रेनिंग की जगह पर पहुंच जाती है और देखती है कि वहां पर कोई मंदिर नहीं होता और सू खुद ही प्रैक्टिस कर रहा होता है। जब यिंग सू को इस सच्चाई के बारे में बताती है तब सू उससे कहता है कि उस मंदिर के होने न होने से अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
वो सिर्फ ताकतवर बनना चाहता है और अपने बेटे को वापस पाना चाहता है। इसके बाद यिंग और सू नशे की हालत में अपने बेटे की यादों में खो जाते हैं। सू का संघर्ष अभी भी चालू होता है और एक दिन वो मास्टर वुसू को हरा देता है, जिसके बाद मास्टर वुसू से कहते हैं कि तुम्हारा भरोसा अब वापस आ चुका है। जिसके बाद सू को समझता है कि वो मंदिर और वो भगवान सू की कल्पना थी। ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद जब सू वापस आता है तब उसे यिंग का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो अपने बेटे को लेने के लिए युआन के पास जा रही है, पर युआन यिंग के बेटे को लौटाना नहीं चाहता और तभी सू वहाँ पहुँचकर सबसे लड़ने लगता है। युआन यिंग को जंगल में दफना देने के ऑर्डर्स देता है। हम देखते हैं कि जब सू सिपाहियों से लड़ रहा होता है तब यिंग को एक बक्से में बंद करके जंगल की ओर ले जाया जाता है और उसे गाड़ दिया जाता है और युआन जिन गार्ड्स ने यिंग को दफनाया उन्हें भी मार देता है। युआन के सिपाहियों को हराकर सू युआन से लड़ने लगता है। जब युआन सू पर 5 पॉइजनस फिस्ट का यूज़ करता है तब सू उस हमले से आसानी से बच जाता है क्योंकि अभी वो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। युआन और सू एक कुएं में गिर जाते हैं जहां कई सारे जहरीले सांप मौजूद होते हैं, पर इसके बावजूद दोनों की लड़ाई नहीं रुकती। सू युआन के लोहे के कवच के टुकड़े कर देता है और जंजीरों की मदद से उसका बाकी का बचा हुआ कवच भी तोड़ देता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी उसका बेटा वहाँ आ जाता है और उसे कहता है कि उन्हें उसकी माँ को बचाना होगा। दोनों जंगल में पहुँच जाते हैं और इससे पहले कि वो जिंग को बचा सके जिंग की मौत हो जाती है और दोनों बहुत ही ज़्यादा दर्द में होते हैं। सू अब पहले से भी ज़्यादा टूट जाता है और रोने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सू को वापस शराब की लत लग चुकी होती है। उसका बेटा उसकी तबीयत सुधारने की कोशिश करता है पर जिसका कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ता। सू देखता है कि एक फॉरेनर एक चाइनीज़ को पीट रहा होता है पर वो उसे नहीं बचाता। सू एक जगह शराब पीने पहुंच जाता है जहां उसे नकली शराब दी जाती है, जिसके बाद एक आदमी उसकी ओर इशारा करता है और उसे शराब पिलाता है। इसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी हमें पता चलता है कि सू ने ड्रंकन फिश टेक्निक में भी महारत हासिल कर ली होती है, पर कुछ समय बाद सू वहाँ से गायब हो जाता है। वहाँ महा नाम का एक सिपाही आता है जो सू को पहचान लेता है, पर सू को अब तक होश नहीं आया था, इसलिए बचाव के लिए महा उसे अपनी तलवार दे देता है। किसी तरह फैंग और सू उस रात को बिताते हैं और अगले दिन सू को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। सू अपने बेटे फैंग के साथ महा की लड़ाई देखने जाता है और उसे अपनी तलवार वापस कर देता है, पर जब सिपाही सू को लड़ाई के अखाड़े में घुसने नहीं देते तब महा उसे अपनी टोपी दे देता है और वो अंदर जाते हैं और देखते हैं कि एक फॉरेनर एक चाइनीज़ को पीट रहा होता है। अब महा और उस फॉरेनर आदमी के बीच लड़ाई शुरू होती है, पर महा इतना ताकतवर नहीं होता कि वो उस फॉरेनर को हरा सके और महा पर एक ज़ोरदार हमला हो जाता है, जिसके बाद वो मर जाता है। इसको देख फैंग को बहुत गुस्सा आता है और वो उस फॉरेनर पर हमला कर देता है। जब फैंग को वो फॉरेनर उठा लेता है तब वो अपने पिता सू को वहाँ बुलाता है। सू एक ही हमले में उस फॉरेनर को हरा देता है, जिसके बाद 2 और फॉरेनर्स वहाँ आ जाते हैं और सू उनसे भी लड़ने लगता है। अपनी ड्रंकन फिश टेक्निक का यूज़ करके वो सब पर भारी पड़ने लग जाता है। उसे कुंफू में इतनी ज़्यादा महारत हासिल हो गई थी कि अब उसे हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वो एक इंसान को मारकर शेर के पास फेंक देता है और दूसरे को मारने लगता है, तब कोई उसे आकर चाकू मार देता है। पर चाकू लगने के बाद सू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सभी को और ज़ोर से मारने लगता है। सभी को मारते मारते सू भी बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और वो भी मरने ही वाला होता है। तभी अचानक उसे यिंग की आत्मा नज़र आती है जो उसे कहती है कि वो हमेशा उसके साथ है और वो इस चीज़ से लड़ सकता है। तभी अचानक सू को होश आ जाता है और वो अपने बेटे के साथ एक नए रास्ते की ओर निकल जाता है। हम देखते हैं कि सू अब पूरी तरह ठीक हो चुका है और अपने बेटे के साथ दुनिया भर में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दे रहा होता है। यहाँ कहानी ख़त्म हो जाती है।